जय श्री राम। इस वीडियो में मैं एक रोचक कथा जो शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों से संदर्भित है उसका वृत्तांत रखता हूँ। भगवान शिव भूत भावन पतित पावन त्रैलोक्य देवों के देव महादेव, जिनकी प्रथम भार्या अर्धांगिनी सती और सती के बिछोह की एक मार्मिक कथा जो अत्यंत करुणा भरी है, उसके अंदर चर्चा करता हूँ। और यह कथा किसी न किसी रूप में आपको सुनने को अवश्य मिली होगी, लेकिन मैं यहाँ कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को भी समाविष्ट करूँगा कि जिस कथा को आद्योपांत सुनकर आपको अत्यंत अनुराग उत्पन्न होगा। भगवान शिव सबसे अलग विरागी के रूप में एक जीवन जीने वाले और ऐसे कैलाश पर्वत पर वास करते माता सती उनके साथ होती। एक दिन सती ने आकाश मार्ग से देखा कि अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर देवतागण एक निश्चित दिशा की ओर बढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कौतूहलवश अपनी सखी विजया से पूछ लिया कि क्या आपको ये पता है कि ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं। विजया बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने सती की जिद पर कहा, हाँ मुझे अपनी सहेली रोहिणी जो चंद्रमा की धर्मपत्नी हैं उनसे ये जानकारी मिली कि आपके पिता दक्ष प्रजापति एक बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, जिस यज्ञ में उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन जानबूझकर वे आपको और आपके श्रीमान शिव को बुलाना उचित नहीं समझा। वे आपकी उपेक्षा आपका परित्याग किए हैं और इस प्रकार वे इस आयोजन में नहीं चाहते कि सती पहुँचें, तो उन्होंने आपको आमंत्रित नहीं किया। सती यह सुनकर मन ही मन बड़ी लालायित हुई कि पिता के इतने बड़े यज्ञ में मुझे सम्मिलित होना चाहिए। वे शिव से अनुमति लेने के लिए पहुंच गईं। शिव ने नाना प्रकार से सती को समझाना चाहा कि यद्यपि दक्ष आपके पिता हैं, लेकिन यदि उन्होंने आपकी उपेक्षा की, आपको नहीं बुलाया, तो बिना बुलाए अपने पिता के घर पर भी नहीं जाना चाहिए। विवाहोपरांत पति ही पत्नी का सब कुछ होता, तो मेरी आज्ञा है, मेरा सुझाव है कि आप किसी भी दशा में वहां जाने की जिद न करें। लेकिन सती इस लालायित होकर और शिव से लगातार याचना करती रहीं कि वे उस यज्ञ में चलें। शिव ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि मैं किसी भी दशा में उस यज्ञ में प्रतिभाग नहीं कर सकता। तब सती ने कहा कि तो मुझे ही जाने दीजिए। भारी मन से बहुत समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी तो उन्हें आज्ञा तो नहीं दी, लेकिन मना भी नहीं किया। और इस प्रकार सती भारी मन से अपने व्यवस्था से अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची। वहां जाकर देखा तो उनको आश्चर्य हुआ। मुख्य द्वार पर शिव की प्रतिमा लगाकर उन्हें अपमानित किया जा रहा था। एक द्वारपाल के रूप में शिव को वहां प्रतिष्ठित किया गया था। अंदर गई तो कोई उनसे बात न करे। यहाँ तक कि माता भी सती को देखकर आंखों में आंसू लिए और उपेक्षा तिरस्कार का भाव रखी। उन्होंने समझाया कि सती, तुम पति की आज्ञा न मानकर यहाँ आने का जो जिद की वह उचित नहीं किया। इस प्रकार उनकी सती की बाकी बहनें, माता पिता तो उपेक्षित किए ही थे, जब उन्हें सर्वदूर सब तरफ शिव का अपमान और अपनी उपेक्षा दिखाई पड़ी, तो वे मन ही मन अपने भूल को समझ बैठी और उन्होंने ये मान लिया कि मैं अपने पति की जो आज्ञा नहीं मानी ये भारी भूल थी। और ऐसे में उन्होंने यह सोचकर कि अब वापस सती के रूप में मैं शिव के पास कैसे पहुंचूं, और इस प्रकार वहां पहुंचकर जहां यज्ञ चल रहा था उन्होंने यज्ञ के पुरोहितों और पंडितों से शास्त्रार्थ शुरू किया। उन्होंने क्या क्या शिव के आवाहन के बिना भी आप किसी यज्ञ को कर सकते। यद्यपि दक्ष प्रजापति स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और अनेकानेक देवताओं को अपनी पुत्रियों को विवाह किए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और वे केवल शिव को अपमानित करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किए थे और कोई हेतु नहीं था। वहां बैठे तमाम पुरोहित सती की बातों का उत्तर नहीं दे सके। जब सब ओर से सती निराश हुई तो उन्होंने अपने सतीत्व की ज्वाला से अग्नि को प्रज्वलित कर और उसमें अपने शरीर को अर्पित कर दिया और मन ही मन शिव को प्रणाम किया कि अब मैं अगले जन्म में ही आपसे मिलूंगी। अगले जन्म की कथा फिर पार्वती के रूप में आपके सम्मुख आती है, लेकिन इस सती के वियोग से शिव को जब सूचना मिलती है, यहाँ यद्यपि सती के साथ आए हुए शिवगण ने इस यज्ञ में काफी उत्पात किया, लेकिन भृगु की शक्ति के कारण वे उनको सबको वापस होना पड़ा और वे जाकर शिव के पास रोते बिलखते सती के बिछोह की घटना को सुना दिए। सती के प्रति शिव के मन में अत्यधिक अनुराग था, वे अत्यंत प्रेम करते और वे सच्चे एक पति के रूप में वियोग करते हुए
क्रोध के मारे बेहवल होकर अपनी जटाओं से एक बाल को निकाला, उसको धरती पर पटक दिया। एक वीरभद्र नाम का एक गढ़ वहाँ उपस्थित हुआ। शिव के गढ़ों में सबसे बड़े तो भैरव होते, उसके बाद नंदी का स्थान आता, और तीसरा क्रमांक यदि ना हो तो वीरभद्र। वीरभद्र समय समय पर प्रकट किए जाते। अब ये जटाओं से प्रकट हुआ वीरभद्र, शिव के प्रति नमन करते हुए उनकी इच्छा को समझकर आकर यहाँ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करता। चारों ओर उसने ऐसा आतंक फैलाया, और यहाँ तक कि वहाँ मुख्य जजमान के स्थान पर बैठे दक्ष प्रजापति का गला काट देता है, वह उनका वध कर देता है। क्रोध उसका शांत नहीं होता, किंतु शिव मन ही मन इच्छा व्यक्त करके वीरभद्र को वापस लेते, और इस प्रकार दक्ष प्रजापति का अंत हो जाता। वे आयु रहते और इस वीरभद्र के द्वारा मारे जाते हैं। तब ब्रह्मा और विष्णु अन्य अन्य देवता आकर शिव की याचना करते, शिव से प्रार्थना करते कि आप दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित करें। उनके जिम्मे कुछ देवताओं ने कार्य दे रखा है, ये विधि का विधान है कि वे अभी बने रहें, जीवित रहें। तब शिव अपने त्रिशूल को आदेश देते हैं कि जो पहला प्राणी मिले उसका धड़ लाकर, उसका सिर लाकर उनके धड़ पर आरोपित करो। संयोग से उस त्रिशूल को एक बकरे का शव मिलता, बकरे के सिर को काट कर लाकर उस पर लगाते, और इस प्रकार दो दक्ष प्रजापति पहले मनुष्य रूप में जीवन जी रहे थे, उनका सिर अब बकरे का हुआ, उनके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकलती रही। आज शिव मंदिरों में शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग जाकर उसी बकरी के समान ध्वनि निकालते, इससे शिव प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार उस घटना का वे पुनर्स्मरण कर लेते हैं। शिव मंदिरों में भक्तों के द्वारा इसी प्रकार की कुछ आवाज़ निकाला जाना इसी घटना का पर्याय है। यद्यपि वे क्षण भर के लिए अपने दुख को भूले थे, लेकिन आखिर सती का वियोग हुआ। वे वहाँ से आकर बिना किसी से कुछ बातचीत परिवाद किए और सती के जले हुए शव को, अर्ध जले हुए शव को लेकर, और फिर दुखी भाव से चतुर्दिक भ्रमण करने लगते। घूमते घूमते वह अत्यंत दुखी अवस्था में चारों लोग त्रैलोक्य में भ्रमण करने लगते। शरीर तो क्षतिग्रस्त हो गया था, कहीं माता की आंख गिरी, कहीं भुजाएं गिरी, कहीं उनके रक्त के श्वेत गिरे। इस प्रकार से शरीर के अंग प्रत्यंग गिर गिर कर, और जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जहाँ नयन गिरे, नेत्र गिरे, वहाँ नयना देवी। ऐसे कुल मिलाकर कामाख्या जहाँ जननेन्द्रिय का प्रक्षेपण हुआ, इस प्रकार यह अंग प्रत्यंग वहाँ गिरता गया। किसी के द्वारा एक कथानक भी सुनाया जाता कि सती के उस शव को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से कुछ टुकड़ों में कर दिया था कि जिससे वह शव जल्दी से जल्दी शिव से अलग हो जाए। शव तो अलग हुआ, लेकिन शिव का जो शोक था वह अलग नहीं हुआ, और वे ध्यानस्थ होकर अखंड समाधि लगाकर और ध्यानस्थ हो गए। युग बीते, कल्प बीता, और इस प्रकार शिव की समाधि एक मिसाल बन गई, शंभु की समाधि। और ऐसे में जब पुनः एक संतान की आवश्यकता, एक वरदानी विडंबना यह बनी कि तारकासुर के विनाश के लिए जब एक शिव पुत्र की आकांक्षा कर वह वरदान प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे में आवश्यक हुआ कि शिव विवाहित हों। और ऐसे में दो शक्तियां काम हुई। एक तो अपनी पिछले जन्म की पीड़ा को दूर करने के लिए राजा हिमाचल हिमवान के घर जन्म लेकर पार्वती के रूप में वही सती और फिर से अखंड तपस्या में जुट जाती हैं। कहाँ हिमालय, कहाँ सुदूर दक्षिण का कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में एक अबोध युवती, अल्हड़ी होती और शिव को पाने के लिए तपस्या में रत हो जाती है। ऐसी अखंड तपस्या किसी वरेण्य पति को पाने के लिए, ऐसी तपस्या तो किसी ने की नहीं होगी। और उस तपस्या का परिणाम रहा कि शिव को अपने संकल्प को तोड़ना पड़ा और पार्वती का वर्ण करना पड़ा। यह शिव पुराण, पद्म पुराण की कथा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कुछ गार्हस्थ जीवन के सूत्र भी मिलते हैं। यह कि यदि पिता का घर भी हो और यदि पति की आज्ञा हो कि वहाँ नहीं जाना, तो ऐसे में अपने को संयमित रखना चाहिए। बिना बुलाए किसी स्थान पर नहीं जाना। जहाँ आपका, आपके परिवार का अपमान होता हो, वहाँ तो किसी भी दशा में नहीं जाना। यह बड़ी सीख मिल जाती है, और इस प्रकार यह कथा परिपूर्ण होती है। महान इस कथा के माध्यम से बहुत सारी व्यवहारिक सीख मिलती, और ऐसे में हम सती को
भगवान शिव को नमन करते हुए इस कथा को संपूर्ण करते हैं। जय श्री राम।